नमस्कार। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न प्रहेश प्रिय प्राप्यम नो द्विजत प्राप्य चाप्रियम स्थिर बुद्धिर समुढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। इस श्लोक का अर्थ है, जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर के हर्षित होता है, ना ही अप्रिय वस्तु को पाकर के विचलित होता है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो मोह रहित है, जो भगवत विद्या का ज्ञाता है, वो हमेशा ब्रह्म में स्थिर रहता है। पहले सेंटेंस में कहा गया है कि जो ना तो अपनी प्रिय वस्तु को पाकर के हर्षित होता है, ना ही अप्रिय वस्तु को पाकर के विचलित होता है। तो ये भौतिक आधार पर कहा गया है। यहीं से हमारे दुख की शुरुआत होती है। जब हम इस संसार में, इस भौतिक संसार में अपने मन के आधार पर किसी चीजों को अपना प्रिय मान लेते हैं, चाहे वो मनुष्य हो या कोई चीज हो, कोई वस्तु हो, तो हम उसको प्रिय मान लेते हैं। तो इसका मतलब हम फंस गए, हम उलझ गए, हमने वहां से अपनी दुख की शुरुआत कर ली। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे सामान्य तौर पर आज के जमाने में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ही चक्कर देख लीजिए। तो जिसने गर्लफ्रेंड बना ली वो फंस गया, उसने अपने क्षण भर के सुख के लिए दुख की शुरुआत कर दी है। अब गर्लफ्रेंड होगी, बातें करेगा, खुशी भी होगी, लेकिन खुशी के साथ साथ दुख भी आएगा। कभी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया या ब्रेकअप हो गया, तो उसने अपने सुख के साथ साथ, क्षणिक सुख के साथ साथ दुख की भी शुरुआत कर ली है। और अप्रिय वस्तु को पाकर के विचलित होने का मतलब क्या है कि जो चीज हमें पसंद नहीं है वो जबरदस्ती या हमें दे दी जाती है, तो जो भौतिक रूप में है हम उसको स्वीकार करने में बहुत हिचकिचाते हैं, स्वीकृत हम उसको नहीं कर पाते हैं। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो भगवान की मर्जी आप उसको कह सकते हो, या बाय प्रोडक्ट या बाय नेचर हो जाती है, तो उसको हमें थोड़ा सा एक्सेप्ट करने में परेशानी होती है या दिक्कत होती है। तो इसमें वही चीज कही गई है, जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर के हर्षित होता है, ना ही अप्रिय वस्तु को पाकर के विचलित होता है, जो स्थिर है। स्थिर होने का मतलब क्या है? जिसको पता है कि मैं ना तो ये शरीर हूं और ना ही इस शरीर के जो इंद्रियां हैं, जो ये इंद्रियां संलिप्त है अपने कार्यों में, ना मैं ये हूं, ना मैं बुद्धि हूं, तो वो स्थिर बुद्धि है। उसकी बुद्धि आत्मा में स्थिर है, परमात्मा में स्थिर है, जो मोह रहित है। मोह रहित का मतलब है जिसको इस दुनिया में जो भी भवबंधन है या माया जाल है, जो उनसे विरक्त है, जिसको फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज से, एट द लेवल ऑफ द माइंड। मानसिक स्तर पर जिसको फर्क नहीं पड़ता, शारीरिक स्तर से तो फर्क पड़ेगा ही। सामान्य तौर पर कहीं लड़ना भी पड़ेगा, झगड़ना भी पड़ेगा, कुछ करना भी पड़ेगा, कर्म करने पड़ेंगे, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो पूरी करनी पड़ेंगी। लेकिन मानसिक स्तर पर फर्क नहीं पड़ेगा। वो स्थिर बुद्धि है, मोह रहित है, जो भगवत विद्या का ज्ञाता है। भगवत विद्या का मतलब भी यही हो गया कि जो आत्मबोधि है या तत्वबोधि है, तो वो भगवत विद्या का ज्ञाता हो गया। वो हमेशा ब्रह्म में स्थिर रहता है। ब्रह्म में स्थिर होने का मतलब भी यही है कि वो अपनी आत्मा को एक विलग करके या विरक्त करके देखता है अपने शरीर से। ब्रह्म विद्या का मतलब यही है। जब आप अपनी आत्मा को देखते हो एज अ दृष्टा, कि जो आत्मा है वो केवल देख रही है, वो दृष्टा है, उसका इस शरीर से, इन इंद्रियों से कोई संपर्क नहीं है। उसका केवल इतना कार्य है कि शरीर को चेतन रखना, इस शरीर को जागृत रखना, ये उसका कार्य है। तो जो आत्मा है वो दृष्टा है। जब आप अपना ध्यान बाहर की चीजों से, भौतिक संसार से अंदर की तरफ ले जाते हो, तो आपको उस दृष्टा के दर्शन हो जाते हैं। एकदम नहीं होंगे, कुछ समय लगेगा, लेकिन जब आप प्रयासरत रहेंगे, भगवत विद्या
का अध्ययन करते रहेंगे, धीरे धीरे आध्यात्मिक मार्ग पर चलते रहेंगे, तो अवश्य ही आपको जो दृष्टा है, जो आत्मा है, जो परमेश्वर है, आप उसमें स्थिर होते चले जाएंगे। और अगर आप एक बार परमेश्वर में स्थिर हो जाते हैं, तो दैट इज परमानेंट सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। दुनिया की सभी समस्याओं का जो हमेशा के लिए जो समाधान है वो आपको हो जाता है। इस भौतिकवादी संसार की जो समस्याएं हैं, तो इन सभी समस्याओं का जो निवारण है वो यही है कि आप भगवान को अपने अंदर स्थित परमेश्वर को जान लें, अपने अंदर की स्थित आत्मा को जान लें, आप आत्मबोधी हो जाएं। तो यही इस श्लोक का अर्थ है, मेरे छोटे से आध्यात्मिक अनुभव के अकॉर्डिंग। आज की बातों को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार, मिलते हैं अगली